ड्रामा सीरियल शहज़ाई की आने वाले इक़्तिसाद में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो देखने वालों के होश उड़ा देगा। कहानी अब इस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां मीराल की नादानी और हमाकतें हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो मीराल खुद को बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून और अक्लमंद समझती थी, वो दरअसल आलिया जैसी शातिर लड़की के हाथों की जस्ट कठपुतली बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आने वाले तमाम सनसनीखेज मोड़ के बारे में जानेंगे जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे मीराल ही खुद को जेम्स बॉन्ड समझकर अली खान के घर से खुफिया फाइलें चोरी कर रही है। अली खान इस चोरी पर खामोश क्यों है और उसका असल मास्टर प्लान क्या है? जब दादी और मीराल का आमना सामना होगा तो मीराल की बदतमीजी पर दादी का क्या रद्द-ए-अमल होगा और वो कौन सी तस्वीर होगी या वो सबूत होंगे जो अली खान मीराल के सामने रखेगा, जिसके बाद आलिया का असल चेहरा और उसका इबरतनाक अंजाम सबके सामने आएगा। अगर आप भी मीराल की इस हिमाकत पर हैरान हैं और आलिया के अंजाम का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। दोस्तों, आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि मीराल अब बाकायदा एक खुफिया एजेंट बन चुकी है। वो अली खान के अपने ही घर में रहकर उसके कमरे से इंतहाई खुफिया कारोबारी दस्तावेजात, फाइलें और पर्सनल डेटा चोरी कर रही है और लाकर आलिया की झोली में डाल रही है। मीराल को ये लगता है कि वह सब करके अली खान को बर्बाद कर रही है और अपने माँ बाप की मौत का बदला ले रही है। लेकिन यहाँ मीराल की अकल पर वाकई मातम करने की जरूरत है। वो ये भूल चुकी है कि अली खान कोई आम इंसान नहीं है। अली खान वो बिजनेस माइंड है जिसके सामने बड़े बड़े कारोबारी लोग कांपते हैं। जब मीराल को लगता है कि वो अली खान को बेवकूफ बना रही है, अली खान इस वक्त मीराल की अगली 10 चालों को पहले से नोट कर चुका होता है। अली खान को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि मीराल अब आलिया के इशारों पर नाच रही है। अगर अली खान चाहता तो मीराल को रंगे हाथों पकड़कर उसी वक्त सबक सिखा सकता था, लेकिन वो जल्दी में नहीं है। वो जानता है कि अगर उसने मीराल को अभी रोका तो मीराल का शक उस पर मजीद गहरा हो जाएगा। इसलिए अली खान सोचता है कि क्यों ना इस मुफ्त के तमाशे का मजा लिया जाए और आलिया को उसके अपने ही जाल में फंसाया जाए। दूसरी तरफ मीराल की नफरत की आग इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो अब रिश्तों का तकद्दुस भी भूल गई है। जब मीराल रात गए एक पार्टी से घर वापस लौटेगी तो दादी हॉल में खड़ी उसका इंतजार कर रही होगी। दादी को देखते ही मीराल हमेशा की तरह बदतमीजी पर उतर आएगी और कहेगी, आपको मेरी आमदो रफ्त से क्या लेना देना? जाइए और अपने ये असूल अपने बेटे और अली खान पर लागू करें, मुझ पर नहीं, क्योंकि आपका मुझसे अब कोई रिश्ता नहीं है। दादी को मीराल से इतने सख्त और कड़वे अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। वो तड़प कर कहेंगी, मीराल, तुमने अपनी जिंदगी को नफरत के अंगारों से भर लिया है और ये नफरत तुम्हें हर पल अंदर ही अंदर जला रही है। तुम क्यों सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करती? लेकिन मीराल पर कोई असर नहीं होगा। वो उल्टा दादी को धमकी देगी कि वो उनकी तजलील और रुसवाई चाहती हैं, क्योंकि वो दादी और उनके खानदान को अपने वालिदैन का गुनहगार समझती है। दादी अंदर से टूट जाएंगी क्योंकि उन्होंने कभी भी मीराल की माँ अतिया को घर से नहीं निकाला था, बल्कि वो अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन मीराल अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वो दादी को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली जाएगी और अली खान की मजीद फाइलें चोरी करके आलिया को दे देगी। मीराल के जाने के बाद अली खान शदीद सदमे और पछतावे की हालत में दादी के पास आएगा। वो दादी से कहेगा, दादी, मीराल अब वो मीराल नहीं रही जिससे हम प्यार करते थे। आलिया ने उसका दिमाग में जहर भर दिया है, उसका दिमाग खराब कर दिया है। मेरा एक झूठ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। अगर मैंने इस वक्त मीराल को सच बता दिया होता तो आज हालात इतने खराब ना होते। अली खान का ये पछतावा जाहिर करता है कि वो मीराल से सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन इसका एक झूठ अब इनके दरमियान दीवार बन चुका है। दादी अली खान को हौसला देगी और कहेगी, बेटा, अब पछतावे का वक्त नहीं है।
میرال اب کسی پر یقین نہیں کر رہی، لیکن اگر تم عالیہ کی سچائی کے پکے ثبوت میرال کے سامنے لے آؤ تو وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ عالیہ صرف میرال کو تمہارے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ میرال تمہاری کمزوری ہے۔ وہ یہ جانتی ہے علی خان دادی کی بات سمجھ جائے گا اور فیصلہ کرے گا کہ اب عالیہ کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آدمیوں کو کام پر لگائے گا تاکہ عالیہ اور عادل کے گٹھ جوڑ کی سچائی باہر لائی جا سکے۔ اب کہانی اس سب سے بڑے کلائمیکس کی طرف بڑھے گی جس کا سب کو انتظار ہے۔ علی خان کے آدمی عالیہ کا ایسا کچا چٹا ڈھونڈ نکالیں گے جو میرال کو ہلا کر رکھ دے گا۔ علی خان میرال کے پاس جائے گا اور اس کے سامنے کچھ ثبوت تصویریں رکھے گا۔ ان تصویروں میں عالیہ اور عادل کو ایک ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دیکھا جا سکے گا۔ ہو سکتا ہے علی خان میرال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا، میرال، جس عالیہ کے کہنے پر تم میرے خلاف سازشیں کر رہی تھی اور جس عالیہ کو تم اپنا ہمدرد سمجھ کر میری فائلیں دے رہی تھی، تمہارے ماں باپ کی اصل قاتل وہی عالیہ ہے۔ تمہارے والد کا حادثہ کسی اور نے نہیں بلکہ عالیہ نے پلان کیا تھا، اور تمہاری ماں کی موت کی ذمہ دار بھی عالیہ ہے، جس نے عادل کے ساتھ مل کر تمہاری ماں کا سچ لیک کرنے کی ڈیل کی تھی۔ یہ ثبوت دیکھتے ہی میرال کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو جائے گا کہ جس شخص کو وہ قاتل سمجھ رہی تھی وہ معصوم نکلا، اور جسے نجات دہندہ سمجھا وہ آستین کا سام نکلی۔ میرال پھوٹ پھوٹ کر روئے گی اور علی خان سے کہے گی، علی، مجھے معاف کر دو، عالیہ کو برباد کر دو، وہ لڑکی زندہ نہیں رہنی چاہیے، اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اور پھر علی خان قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنی بندوق اٹھائے گا اور عالیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ثبوت دیکھنے کے بعد وقتی طور پر میرال علی خان پر یقین نہ کرے، اسے لگے کہ یہ علی خان کا کوئی نیا پلان ہے، کوئی نئی چال ہے اس سے عالیہ کے خلاف کرنے کی۔ ناظرین، ڈرامہ اب اپنے سنسنی خیز اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا میرال کو اپنی اس بڑی غلطی کی سزا ملنی چاہیے تھی؟ کیا علی خان کا عالیہ کو اس کے انجام تک پہنچانا درست فیصلہ ہوگا، اور کیا حشمت بھی عالیہ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اور نئے انداز کا ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔